हाई। तो स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ ऑपरेशंस रिसर्च अगर है, ठीक है, जो अभी हम लोग देखे एडवांस्ड ब्रांच है किसका, क्यूटी का, ठीक है, दोनों में अंतर थोड़ा सा है वो पता होना चाहिए, जैसे अभी बात करते हैं इंपॉर्टेंट है वो पता होना, ठीक है। तो स्कोप एंड इम्पोर्टेंस क्या है देखिए ऑपरेशंस रिसर्च का। तो पहला देखिए इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है। तो ऑपरेशंस रिसर्च क्या है, एक साइंटिफिक सिस्टमैटिक एंड एनालिटिकल अप्रोच है, ये भी उसी के जैसा साइंटिफिक सिस्टमैटिक और विश्लेषण के ऊपर बेस्ड अप्रोच है डिसीजन लेने के लिए। ये क्या यूज़ करता है, मैथमेटिकल मॉडल्स, स्टैटिस्टिक्स और एल्गोरिथम्स, ठीक है, टू हेल्प ऑर्गेनाइजेशन सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, जिससे हम लोग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, बेस्ट कर सकते हैं अपना लिमिटेड रिसोर्स का जो भी यूज़ है, ठीक है, अच्छे से मतलब यूज। स्कोप क्या है देखिए ऑपरेशंस रिसर्च का, स्कोप ऑफ OR इज़ वाइड, मतलब बड़ा स्कोप है, और स्पैन्स अक्रॉस, मतलब कहाँ तक फैला हुआ है, अलग अलग फंक्शनल एरियाज ऑफ मैनेजमेंट, तो अलग अलग जो भी फंक्शनल एरियाज अलग अलग हैं वहाँ तक फैला हुआ है। तो मेन एरियाज तो ये सब लोग देख चुके, क्यूटी वही प्रोडक्शन में हेल्प करता है, ऑपरेशंस मैनेजमेंट में हेल्प करता है, ठीक है, प्लांट लेआउट डिज़ाइन, प्लानिंग, शेड्यूलिंग प्रोडक्शन में है, असेंबली लाइन बैलेंसिंग, क्वालिटी कंट्रोल, मेंटेनेंस मैनेजमेंट। तो टेक्निक्स कौन कौन सा यूज़ कर सकते हैं इन सब के लिए, LPP है, क्यूइंग मॉडल, सिमुलेशन, PERT CPM जो पढ़ते आ रहे हैं। फिर इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी पढ़ेंगे ही आप चैप्टर, ठीक है, तो उसमें लेवल स्टॉक के लिए, ठीक है, EOQ निकालने के लिए, रीऑर्डर लेवल सेट करने के लिए, स्टॉक लेवल्स को ऑप्टिमाइज, कितना मेरा स्टॉक रहना चाहिए, कैरिंग और ऑर्डरिंग कॉस्ट को कम करने के लिए। टेक्निक्स देखिए इन्वेंट्री मॉडल्स है, ABC एनालिसिस, प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल्स, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक्स में हेल्प करता है हमको ऑप्टिमल रूट्स निकालने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन का, मिनिमाइजिंग ट्रांसपोर्टेशन शिपिंग कॉस्ट, डिसाइडिंग वेयर हाउस एलोकेशन, व्हीकल शेड्यूलिंग। अगर QT का भी स्कोप और वो आ जाए ना तो उसमें भी ये भी आंसर आप लिख देंगे तो सही होगा। क्यों बोलिए, क्योंकि OR भी किसका पार्ट है, QT ही का तो पार्ट है, क्लियर है। और दोनों को हम लोग मोटा मोटी क्या बोलते हैं, QT ही का नाम क्या है, OR है, लेकिन अंदर में जाते हैं तब हम लोग बोलते हैं ये एक एडवांस्ड ब्रांच है। क्लियर हो गया, क्लियर सबको। तो सेम आंसर आपका वहाँ पे भी चल जाएगा, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। टेक्निक्स क्या है देखिए, तो ट्रांसपोर्टेशन मॉडल, असाइनमेंट मॉडल, नेटवर्क मॉडल जो पढ़ेंगे हम लोग, PERT CPM, ठीक है, मार्केटिंग एंड सेल्स, मार्केट रिसर्च एंड फोरकास्टिंग, ठीक है, तो मार्केट रिसर्च एंड फोरकास्टिंग में हेल्प करता है। प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन, कौन सा कितना प्रोडक्ट बनाए, एडवर्टाइजिंग, बजट एलोकेशन में, प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज में। टेक्निक देखिए रिग्रेशन, प्रोबेबिलिटी, लीनियर प्रोग्रामिंग, ठीक है, ये सब। फाइनेंस एंड बजटिंग, इसमें हेल्प करता है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग में, प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन, एलोकेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, कौन से स्टॉक में, शेयर्स में हम कितना इन्वेस्ट करें, ठीक है, फाइनेंस हो गया। बजट, मशीन्स का के ऊपर आप कंसीडर कर सकते हैं। सिमुलेशन, प्रोबेबिलिटी, गेम थ्योरी, इसके अंडर टेक्निक्स आ गए। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है, तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में मैन पावर प्लानिंग में, जॉब असाइनमेंट, शेड्यूलिंग, वर्क शिफ्ट, कब किसको काम के लिए बुलाए, ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। टेक्निक्स देखिए असाइनमेंट मॉडल, सिमुलेशन पढ़ेंगे आप लोग असाइनमेंट ये सब। फिर नेक्स्ट देखिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में हेल्प करता है हमको प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग, क्रिटिकल पाथ आइडेंटिफिकेशन, टाइम कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन, रिसोर्स लेवलिंग एंड एलोकेशन। टेक्निक भी लिखा हुआ है PERT CPM, तो यहाँ डिटेल में अच्छे से है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए मिलिट्री और डिफेंस में भी हेल्प करता है, आर्मी के लिए भी है, मतलब वेपन एलोकेशन, कैसे हम कितना किसको वेपन बांटे, स्ट्रैटेजी प्लानिंग, लॉजिस्टिक सपोर्ट, कॉम्बैट सिमुलेशन, है ना। जैसे इसके लिए होता है ना, देखिए युद्ध अभ्यास चलता है, युद्धाभ्यास बोलते हैं जो चलता है ना, इंडिया USA का चल रहा है, फिर ऑस्ट्रेलिया का भी चल रहा है, होता है ना, देखते ही होंगे आप लोग, न्यूज़ में, पेपर में आते रहता है ना, सैन्य अभ्यास ये लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो कॉम्बैट सिमुलेशन। फिर आजकल तो वीडियो गेम्स के जैसा भी उसको भी डेवलप करके देख के कि कितना रिएक्शन टाइम है। वीडियो गेम किस पर बेस्ड है देखिए ना, आपका रिएक्शन कितना फास्ट है। जो आप लोग ये खेलते हैं बैटल ग्राउंड और ये सब, PUBG हो गया या और कौन सा है, फ्री फायर, कोई भी गेम में आपका रिएक्शन ही ना देखा जाता है कितना जल्दी है। जिसका रिएक्शन जल्दी जो अपना समझ बूझ के एक्शन ले पाए, रिस्पॉन्ड कर पाए, वही क्या होता है, ज़्यादातर जीतते हैं वो लोग, ठीक है। तो OR ओरिजिनली पहले कैसे डेवलप हुआ था, QT या OR ऑपरेशंस रिसर्च, किसका डेवलपमेंट है देखिए, मिलिट्री ऑप्टिमाइजेशन, ओरिजिनली डेवलप्ड फॉर मिलिट्री ऑप्टिमाइजेशन, कैसे हम लोग अच्छे से लड़ सके, तो कैसे उसके रिसोर्सेज को बांटे इस तरह से, है ना। फिर नेक्स्ट है हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ ऑपरेशंस रिसर्च, क्या इसका महत्व है,
तो OR हैज़ बिकम एसेंशियल फॉर मॉडर्न मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग। इंपॉर्टेंस क्या देखिए, पहला साइंटिफिक डिसीजन मेकिंग, आप सोच समझ के वैज्ञानिक रूप से, मतलब एक पर्टिकुलर मेथड से बढ़ते हैं, है ना, ऐसे नहीं कि ये कर दो वो कर दो, वो क्या है आप पहुंच रहे हैं। तो गेस वर्क और इंट्यूशन को हटा के साइंटिफिक, मैथमेटिकल और लॉजिकल एनालिसिस पर बेस्ड है ना, समझते हुए डिसीजन लेना। इससे क्या होता है, एक्यूरेट और रैशनल डिसीजंस की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, है ना, सटीक डिसीजन ले पाते हैं और सोच समझ के डिसीजन ले पाते हैं। ऑप्टिमल यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, अच्छे से यूज़ करते हैं रिसोर्सेज को, बेस्ट पॉसिबल यूज़ किसका किसका, देखिए मशीन है, मैन पावर, मटीरियल, मनी, टाइम, है ना। तो ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करते हैं इसमें मैक्सिमम एफिशिएंसी और विथ मिनिमम कॉस्ट तक हम लोग पहुंच पाए। इम्प्रूव क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी, हमारा क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी क्या होता है, बेहतर होता है। आप फ़ोन को रोटेशन मोड में डाल के ऐसे कर सकते हैं, इससे ज़्यादा अच्छा दिखता है, नहीं होता है रोटेशन, अच्छा ठीक, देख लीजिए। फिर है इम्प्रूव क्वालिटी एंड प्रोडक्शन, आप लोग का हुआ तो हुआ, उधर भी होगा, हाँ रोटेशन वाला वो करना पड़ता है, अच्छा कुछ में फीचर नहीं होगा, कोई बात नहीं, चलिए देखिए। तो इम्प्रूव क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी, तो एनालाइज करते हुए सिस्टम को मैथमेटिकली OR क्या करता है, एलिमिनेट करता है बॉटलनेक्स। बॉटलनेक्स क्या होता है, रुकावटें, ठीक है, रुकावटों को दूर करता है, हटाता है। इम्प्रूव वर्क फ्लो, हमारा काम अच्छे से हो, क्योंकि एक मेथड से हमको पता चल जाता है बेस्ट क्या रहेगा। एनहेंस परफॉर्मेंस, प्रदर्शन को बेटर करता है, जिससे हमारा प्रोडक्टिविटी अच्छा होता है। बेटर कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, जैसे आपको पता चल गया कौन सा प्रोडक्ट बनाने में ज़्यादा फायदा है, ठीक है, तो उस प्रोडक्ट का ज़्यादा क्वांटिटी बनाएंगे तो क्या होगा, आपके पास फिर से ज़्यादा पैसा आ गया, उसको आप और इन्वेस्ट करके अपना बिजनेस को और बढ़ा सकते हैं, है ना, या कुछ बेटर यूज़ कर सकते हैं। तो बेटर कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स को इंटीग्रेट करके, जैसे प्रोडक्शन, फाइनेंस, HR, मार्केटिंग, उससे क्या होता है, बेटर कोऑर्डिनेशन होता है, ठीक है, इफेक्टिव प्लानिंग और स्मूथ ऑपरेशंस।